आइए बच्चों, क्लास 10th का एक टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस टॉपिक को जल्दी से अच्छे से रिवाइज करते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जनरली क्या होता है, लास्ट टाइम में बच्चे बचे हुए सिलेबस को तो अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज भी कर लेते हैं, बट पुराने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते, जिसका इंपैक्ट उनके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स में पड़ता है। तो पुराने टॉपिक्स को रिवाइज भी करते रहें और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं लास्ट में वीडियो की स्लाइड में, सो उनको मिस मत करिएगा बिकॉज वो पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अटेन स्टेबिलिटी। अब ध्यान से देखिएगा, एटम आपस में कंबाइन क्यों होते हैं? एटम आपस में इसलिए कंबाइन होते हैं बिकॉज वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। एक एटम दूसरे एटम से इसलिए कंबाइन होता है बिकॉज वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? स्टेबिलिटी आती है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो हर एटम क्या चाहता है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट को क्यों कंप्लीट करना चाहता है? बिकॉज ऑक्टेट के कंप्लीट होने में एटम के में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकता है, कंप्लीट कैसे कर सकता है? वो दो प्रकार से कर सकता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बना करके, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? किस तरीके से अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन दे करके, या तो इलेक्ट्रॉन ले करके, या तो शेयर करके। ठीक है, तो जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को देते या लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को देते या लेते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को दे करके और ले करके ही आए एटम्स में। कई बार एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। तो जब एटम्स अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके करते हैं, तब जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बनता है बेटा? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सो व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड? ध्यान से सुनिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या की जाती है? शेयरिंग। किसके बीच में? एटम्स के बीच में। कहने का मतलब यह है, जब एटम्स के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाए, जब एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाए और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाए उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और उस कंपाउंड को कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब ये हमेशा याद रखिएगा, दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स किसके बीच में बनते हैं? नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम पेपर में ये भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स किसके बीच में बनता है? मेटल नॉन मेटल, या दोनों मेटल, या दोनों नॉन मेटल, या नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, जिन दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो दोनों एटम हमारे कैसे होने चाहिए? नॉन मेटल होने चाहिए। एग्जांपल दिया गया क्या बेटा? H2O2 और CH4। H2 का मतलब हो गया बेटा हाइड्रोजन। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन। O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन और CH4 का मतलब हो गया मीथेन। CH4 का मतलब क्या हो गया? मीथेन। तो जो हाइड्रोजन बनता है वो कैसा कंपाउंड है? याद रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड है। ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। CH4 यानी जो मीथेन है हमारा, वो कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। तो आई होप यहां से समझ में आ गया होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। याद रखिएगा, जब दो नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है, अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए जाते हैं, तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंडीशंस क्या होती हैं? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या किन किन बातों की जरूरत होती है, कंडीशन होती है? क्या कंडीशन होती है? बोथ एटम्स शुड बी नॉन मेटल। ये तो आपको पिछली स्लाइड में बताया कि जिन एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, वो दोनों एटम किसके होने चाहिए? नॉन मेटल के होने चाहिए। वो दोनों एटम किसके होने चाहिए? नॉन मेटल के। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और स्मॉल साइज। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए या इनका जो साइज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? छोटा साइज होना चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है ये 11th क्लास से जुड़ा हुआ है, तो जब आप वहां पर जाएंगे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। बोथ शुड बी नीडेड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होनी चाहिए। दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए?
जरूरत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेटल्स के केस में बात करें तो मेटल्स को इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए नहीं, वो देना चाहते हैं। यहां पर दोनों नॉन मेटल्स होंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, नीड होगी। तो सेकंड ये कंडीशन ये है कि दोनों जब नॉन मेटल होंगे तो दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, ठीक है। और द नेक्स्ट, शेयरिंग कैन बी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जब शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि दोनों एटम होने चाहिए वो हमारे नॉन मेटल होने चाहिए, और जिन दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और दोनों का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। याद रखिएगा, बोथ शुड नीड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होनी चाहिए। जेन्युइन सी बात है, जब दोनों, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है ये इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बिकॉज जब दोनों नॉन मेटल होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, नीड होगी। और जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और तीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं अभी बताया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के कितने टाइप होते हैं, तीन, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल क्या होता है, सिंगल किसमें बनता है, H2 में, Cl2 में और CH4 में। कैसे फॉर्मेशन होता है इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं। O2 और CO2, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। और ये जो हमारा N2 यानी नाइट्रोजन गैस होती है, और C2H2 जो होता है, इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आइए एक एक करके एग्जांपल्स को समझते हैं कि कैसे किनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बन रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। पहला एग्जांपल लिया गया H2, आप ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसकी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, ठीक है। तो यहां पर हो गया एक हाइड्रोजन, यहां पर हो गया एक हाइड्रोजन। आप सभी को पता होगा कि ऑक्टेट को स्टेबल बनाने के लिए हर एटम को अपनी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, बट जो हाइड्रोजन होता है वो स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके करता है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो अच्छे से समझिएगा यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और एक हो गया ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये हो गया, बोले क्या, इसने दोनों ने आपस में क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। दोनों ने जब आपस में शेयरिंग कर ली तो ये हो गया H2 और ये हो गया H2। तो यहां से बन गया H बॉन्ड H, जिससे फॉर्मेशन हुआ H2 का, जिससे फॉर्मेशन हुआ किसका बेटा, H2 का। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं बेटा, अगला एग्जांपल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का Cl2। क्या बेटा, Cl2। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17Cl35। तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, याद रखिएगा 17। तो 17 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। सो क्लोरीन की लास्ट शेल में यहां से पता चलता है कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो Cl एक ये हो गया, एक ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन, इस वाले क्लोरीन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 1 8, 7 और 1 8। तो यहां पर एक एक बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, तो ये जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होगा वो इस एक सिंगल हाइफन से दिखाया जाएगा, इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसे आगे चल करके सिंपली Cl2 लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से Cl2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल भी हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। अगला है CH4। तो यहां पर दो एटम हैं, ठीक है। एक है कार्बन का जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4, और दूसरा है 1H यानी हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, ठीक है। अब फॉर्मूला है CH4 यानी कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम। तो कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया चौथा, ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और हर हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1। कितने होंगे, 1। सो 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2। तो यहां पर पिछले एग्जांपल में बताया था, हाइड्रोजन के एग्जांपल में, कि हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी कब मिलेगी, हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी तब मिलेगी जब हाइड्रोजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2। तो एक खुद का और एक शेयरिंग वाला। अब यहां पर क्या होगा,
कार्बन के खुद के कितने थे 4 और चारों शेयरिंग में लगा दिए तो 4 और 4 जो शेयरिंग वाला होगा वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा और इस तरीके से कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 8। तो अब यहां से आप इसे दिखा सकते हैं ऐसे, एक बॉन्ड गया H से, एक बॉन्ड गया इधर H से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई इधर H से और ये हो गया इधर H से, जिसका फॉर्मूला बनेगा CH4 यानी मीथेन। इसे क्या कहेंगे बेटा मीथेन, ठीक है। यहाँ पर Cl2 को कहेंगे क्लोरीन और यहाँ पर H2 को कहेंगे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पर मीथेन में क्या बना बेटा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और याद रखिएगा अगर पूछे मीथेन कैसा कंपाउंड है तो याद रखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है। अगला देखिएगा बेटा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या कहता है बेटा यहाँ पर, नेक्स्ट वाला यहाँ पर है O2। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6। तो ऑक्सीजन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 है, कितने 6। तो शेयरिंग कितने की करेगा 2, तो दोनों 2 की शेयरिंग कर लेंगे तो ये 2 इसके में भी काउंट हो जाएंगे और ये जो 2 शेयरिंग हो रही है इसके इसमें भी काउंट हो जाएंगे। तो O डबल बॉन्ड O जिसे आप क्या कहेंगे O2, जिसे आप क्या कहेंगे O2। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया ऑक्सीजन का फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड है तो याद रखिएगा ऑक्सीजन कैसा कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनना है। अब आता है CO2, क्या होता है CO2। तो कार्बन का 6C और O का बताया था 8O, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, एक मिनट, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6C का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4 और O का कॉन्फ़िगरेशन O का कितना होता है एटॉमिक नंबर 6 6 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6, ठीक है। तो कार्बन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए 8। सॉरी, स्टेबल कब होगा जब इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 और अभी कितने हैं 4, तो कितने चाहिए 4, ठीक है। ऑक्सीजन की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसको स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए 2 और जब ये 2 ले लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो यहां पर कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने इधर रखेगा और कार्बन इधर रखेगा, इधर एक O आ जाएगा, एक O इधर आ जाएगा। O की लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 6 हो गए, 2 की शेयरिंग करी 6 2 8 और इस ऑक्सीजन के भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। 2 की शेयरिंग करी तो 6 2 कितने हो गए 8। अब कार्बन के कितने थे 4 और 4 कितने हो गए 8। तो यहां से C डबल बॉन्ड O और यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है CO2। क्या बनता है बेटा CO2। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे CO2 में कौन सा बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड। CO2 कैसा कंपाउंड है, किस टाइप के कंपाउंड का एग्जांपल है कोवेलेंट कंपाउंड है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है और म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और जो कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अगला एग्जाम्पल लेंगे N2 यानी नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,5, ठीक है। अभी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने चाहिए 3, तब कितने हो जाएंगे 8 और ऑक्टेट कंप्लीट होकर के स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां से बन जाएगा N2। क्या बन जाएगा बेटा N2। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नाइट्रोजन कैसा कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड और इसमें कैसा बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और किस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखिएगा। अब अगला देखिएगा C2H2 कंपाउंड क्या है C2H2। तो कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4। अगला कंपाउंड है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1। तो कार्बन कितने हैं 2, तो कार्बन हमने लगा दिए 2, याद रखिएगा। अब हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो याद रखिएगा अगर हाइड्रोकार्बन है यानी कोई कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना है तो हाइड्रोजन बराबर बराबर बटेगा। तो यहाँ पर कितने हैं 2, तो एक उधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, तो एक H इधर आ गया एक H इधर आ गया। हाइड्रोजन की लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो कार्बन एक एक शेयरिंग के लिए स्टेबल होने के लिए अपना एक इधर दे देगा। तो हाइड्रोजन 1 1 2 1 1 2, ठीक है। अब कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अभी 4, होने कितने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए 8, चाहिए कितने 4, तो एक एक तो यहां से आ गया। अब ये क्या करेंगे
कार्बन, इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो एक यहां लगा चुका है तो 3 यहां रखेगा। इसके भी टोटल 4 होते, एक यहां लगा दिया है तो 3 यहां रखेगा। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H। तो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। रीजन भी यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की क्या हो रही है? शेयरिंग। ठीक है, तो अगर पूछा जाए C2H2, क्या बेटा? C2H2, तो C2H2 कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, बिकॉज यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हो गया? अब यहां पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? अगर कार्बन कार्बन के बीच की बात की जाएगी तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बात की जाएगी तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। और C2H2 याद रखिएगा, C2CH4 को कहते हैं बेटा मीथेन। क्या कहते हैं बेटा? मीथेन। और C2H2 को कहते हैं बेटा एथाइन। क्या कहते हैं बेटा? एथाइन। ठीक है, एथाइन याद रखिएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल दिए गए। H2 अभी बताया था, H2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, O2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, H2 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और CH4 में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये सब अभी आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दे करके प्रॉपर बताया और समझाया गया था। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? याद रखिएगा, 101% कोई ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट और कोई शॉर्ट में आ जाए तो यही पूरा टॉपिक। ठीक है, कोई एक सिंगल क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड के। याद रखिएगा, ये हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, याद रखिएगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। याद रखिएगा, किसके कंपैरिजन में लो होता है? तो वापस आते हैं, अगर कंपाउंड को, किसको बेटा? कंपाउंड को बॉन्डिंग के आधार पर बांटा जाए तो मोटा माटी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अगर लो बताया जा रहा है तो इनके रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, इनसे कंपेयर करते हुए बताया जा रहा है। याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा? हाई। और यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो। एक बात और याद रखिएगा, आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, और अभी बताया था कोवेलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनते हैं? हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। यहाँ पर दोनों क्या करते हैं? दोनों देने वाले होते हैं, यानी नॉन मेटल होते हैं, तो दोनों के बीच में क्या की जाती है? शेयरिंग। तो यहाँ पर ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिएगा, साइड में बता दिया गया। नाउ द नेक्स्ट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वंस अगेन, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपनी क्रिस्टलाइन स्टेट में कंडक्टर तो नहीं होते, लेकिन मॉल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। बोर्ड एग्जाम पेपर में कई बार पूछा गया और पूछा जाता भी है, तो यहां से वो चीज रिलेट करके हम आपको समझाते हुए भी चल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखिएगा, कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, कोई भी जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, बिकॉज आपको बताया था कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, और नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी चाहिए। तो अच्छा भाई, अब ये डिसॉल्व कहां होंगे? डिसॉल्व होंगे बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। डिसॉल्व कहां होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है अलग से कि कोवेलेंट कंपाउंड किस टाइप के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल केरोसिन में, पेट्रोल में, इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें ये डिसॉल्व होते हैं। कौन? कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखिएगा, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वंस अगेन कंपैरिजन, कोवेलेंट कंपाउंड हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ी ही पढ़ी, साथ ही साथ कंपेयर करके पढ़ लिया किसके साथ? आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंसेस पता होने चाहिए, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम पेपर में। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो याद रखिएगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, वाई लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहां आपने पढ़ा कि बोले क्या, जो हमारे ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो क्यों लो होता है? याद रखिएगा,
वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स मेक्स द मॉलिक्यूल इजी टू सेपरेट। याद रखिएगा यहां पर, बोले क्या, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफी कमजोर होता है, जिसके कारण ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। वहीं दूसरा क्या बताया था, आयोनिक कंपाउंड बताया था, कंपेयर करके पढ़ते रहो तो रिलेट करके जब आप उससे पढ़ोगे तो एक डिफरेंस भी मेंटेन रहेगा और याद भी रहेगा। आयनिक कंपाउंड में एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल, तो एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, दोनों को बांधता है। दोनों को क्या करता है, बांधता है। तो यहां पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पर ये जो अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये क्या होता है, वीक होता है। तो वीक होने के कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है बेटा, लो हो जाता है। दूसरा, व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर, बोले क्यों, नो फ्री आयंस और चार्ज्ड पार्टिकल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब उन सब ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर दिया। अब इनकी लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज पार्टिकल फ्री नहीं है। अब जब चार्ज पार्टिकल फ्री नहीं है तो चार्ज कैरियर नहीं होगा, चार्ज कैरियर नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब जब चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का आपको बताया गया था, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ही क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बेटा, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर चार्ज कैरियर ही नहीं है, आयंस ही नहीं है, तो जब चार्ज कैरियर या आयंस नहीं है तो चार्ज फ्लो भी नहीं करेंगे। अब जब चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो चार्ज कैरियर नहीं, चार्ज कैरियर नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो इसी वजह से ये क्या होते हैं, बहुत पुअर कंडक्टर माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, आयनिक वर्सेस कोवेलेंट, ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर हम आपको डिफरेंस करा ही रहे थे, बेटा डिफरेंस करते चलो आता है, और स्लाइड में हमने इंक्लूड भी कर रखा है, याद रखिएगा। आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वहां ऑलरेडी करवाया है। आयनिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक देता है और एक लेता है। बोले क्यों, क्योंकि ये बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और ये बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डोनेशन और गेनिंग होती है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो केवल इतना नहीं रटना है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है या लो होता है या ये सारी चीजें, इसका रीजन भी समझना है। बिकॉज यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एटम्स के बीच में जो उनको बांध करके रखता है। ठीक है, और जब वो स्ट्रांगली बांध करके रखता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। यहां पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, काफी वीक होता है, और काफी वीक होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है। एक बात और आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा, इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, वहां उस टॉपिक को एक बार पढ़ करके रिवाइज कर लीजिएगा, देन आफ्टर इसको भी देखिएगा या इसको देखने के बाद उसको देखिएगा। सो कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा कंपाउंड्स बॉन्ड्स को लेकर के, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और कंपैरिजन को लेकर के। ठीक है, अब यहां पर हमने अभी बताया था कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपने क्रिस्टलाइन स्टेट में, वो अपनी क्रिस्टलाइन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं करते हैं, बट जब वो मेल्ट हो जाते हैं या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट ये तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते हैं, और इन्हें माना गया है पुअर कंडक्टर, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। याद रखिएगा, किसको पुअर कंडक्टर माना गया इलेक्ट्रिसिटी का, कोवेलेंट कंपाउंड्स को। किसको बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड्स को। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है बेटा, जो वाटर है, वाटर हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, सुगर, ऑक्सीजन, मीथेन, प्लास्टिक्स, ये सारे जितने भी एग्जांपल है ये सारे कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। सो कहने का मतलब ये हमारी डेली बेसिस ऑफ लाइफ में पानी के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर और शुगर के बगैर कोई रह सकता है क्या। सो सब कुछ तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की वो तो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंड है। क्विक रिवीजन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। दोनों कब बनेंगे, नॉन मेटल्स के बीच में बनेंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो था और ये पुअर कंडक्टर माने गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का नाम बताइए। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का नाम हमने इस वीडियो में लिया है, अभी मुझे याद आ रहा है। सो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताइए। ठीक है, जिन्होंने आयनिक कंपाउंड पर बेस्ड वीडियो नहीं देखी है जाकर के देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा।
अगर कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक को लेकर के डाउट है या आप किसी टॉपिक का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी और आपको जल्दी से रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, दोस्तों तक और भाई बहनों तक अपने इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके और हमारी भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत अच्छे हैं।